So we were discussing about the two different cases in which the rod, in which the particle will be either tied to the string or it will be tied to the rod. तो ये दोनों केसेस हमको डिस्कस करने हैं डिटेल में, जिसमें हम सबसे पहला केस जो देखेंगे तो उसके अंदर देखेंगे कि whenever the rod is tied with a string and heated at the lowest point. अगर सपोज एक स्ट्रिंग के ऊपर वो रॉड स्ट्रिंग के साथ एक पार्टिकल बंधा हुआ है और अगर उसको हम एक लोएस्ट पॉइंट पे अगर हिट करते हैं, उसकी वजह से ये रॉड जो है या पार्टिकल जो है वो सर्कुलर वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। तो ये हम देख समझ सकते हैं। ठीक है, सो सपोज एट द फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले इनिशियल स्टेज में suppose this is the origin center and suppose the particle is present at this point here at the lowest point we can say, यहाँ पे lowest point पे present है और समझो कि यहाँ से उसको हमने एक velocity दे दिया इस तरफ horizontal direction में, तो जिसकी वजह से ये पार्टिकल जो है वो इस तरफ मूव करेगा। Suppose the particle is given a velocity in a horizontal direction, suppose u इतना इसको velocity हमने दे दिया, इसकी वजह से ये जो पार्टिकल है वो horizontal direction में ट्रैवल करेगा और आगे बढ़ेगा। So whenever the particle reaches at this point particularly, एक इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर ये पार्टिकल आ जाता है तो उस केस में हम समझ सकते हैं कि उसका जो स्ट्रिंग का जो पोजीशन होगा वो इस तरह से होगा जरूर। ये सपोज स्ट्रिंग का पोजीशन इस तरफ, अभी अगर इस एंगल को हम अगर थीटा बोल देते हैं, obviously the angle theta will be variable here in this case and that's why the particle will go on traveling in this way. So suppose ये particle P point पे अगर आ जाता है, O point से उसने या इस point से A point से उसने start किया, A is the initial point and P is the point at which it comes at time T. तो T time पे वो यहाँ पे P point पे अगर आ जाता है suppose, so what are the forces acting on this particle in this position we can understand. First is no doubt gravitational force which is acting in the vertical downward direction you can say. Okay, the second is the centrifugal force due to the circular motion which acts along the radius and away from the center. This is the center C here, so the away from the center matlab centrifugal force will be obviously acting along this line in this direction here. तो ये हो गया centrifugal force का direction no doubt, and at the same time ये जो तीसरा फोर्स जो है वो उसके ऊपर काम करने वाला वो है टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। तो इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं इस तरफ इस डायरेक्शन में काम कर रहा होगा जरूर। We can call it as T here, so that you can say under the action of these three forces, अब ये तीन फोर्सेस के चलते देखिए ठीक से FC, mg और ये टेंशन T, तो ये तीनों फोर्सेस की वजह से इस पार्टिकल का जो मोशन है वो इस तरह से रहने वाला है। इनमें से हम अभी देख सकते हैं क्लियरली कि FC और T ये दोनों फोर्सेस जो है वो तो ऑलरेडी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सो और mg जो है दिस इज द ओनली फोर्स व्हिच इज नॉट अलोंग x एक्सिस और y एक्सिस, बिकॉज इन दिस केस वी आर गोइंग टू टेक आवर x एक्सिस एंड y एक्सिस टू बी लाइक दिस। तो x एक्सिस और y एक्सिस हमको ऐसे लेना है, तो y एक्सिस विल बी अलोंग दिस लाइन हियर, इस लाइन के अलावा हमको y एक्सिस लेना है और x एक्सिस जो है वो हमको लेना है इस तरफ ऐसे, जो उसको परपेंडिकुलर है ऐसे, ये हमारा x एक्सिस रहने वाला है। तो ऐसे केस में हम देख सकते हैं कि रिजॉल्व करने की जरूरत किसको पड़ेगी, इस mg को हमको रिजॉल्व करना पड़ेगा जरूर। तो इस mg का एंगल अगर हम देखेंगे इस fc के साथ बना हुआ वो थीटा ही है यहाँ पे, क्योंकि हम देख सकते हैं दीज टू लाइंस आर पैरेलल, ये AC और mg ये दोनों पैरेलल लाइंस है जिनका ये ट्रांसवर्सल कहा जा सकता है। तो ये ट्रांसवर्सल होने की वजह से हम इसको करस्पॉन्डिंग एंगल्स को होने की वजह से इसको भी थीटा बोल सकते हैं। अगर ये थीटा है तो इस mg के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक बनेगा mg cos थीटा जो कि इस डायरेक्शन में काम कर रहा होगा जरूर, दिस इज गोइंग टू बी mg cos थीटा यू कैन से, and another component which is perpendicular to this mg cos theta will be nothing but mg sin theta, which is directed this way here in this direction. So this is going to be your mg sin theta, you can call it as mg sin theta.
Okay, once you get these two components, we can just find the condition of equilibrium. तो यहाँ पे हम condition of equilibrium दिखा सकते हैं. This T force is going to get balanced by the sum of these two Fc and mg cos theta, and hence we can write an equation that is T, that is a tension in the string, which is equal to Fc, that is the centrifugal force Fc plus mg cos theta. तो ये जो फॉर्मूला है ये हमने इस कंडीशन से निकाला है. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टेंशन इन जनरल एट एनी पॉइंट इन केस ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन. रिमेंबर, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टेंशन एट एनी पॉइंट इन जनरल. तो चलो ठीक है, ये एफ सी को हम रिप्लेस कर सकते हैं आइदर एम आर ओमेगा स्क्वायर या तो एम बी स्क्वायर अपॉन आर. नो डाउट एफ सी कैन बी रिप्लेस्ड बाय आइदर एम आर ओमेगा स्क्वायर or it may be replaced by mv square upon r, where r is going to be the radius of circle, which is going to be same as the length of this string. तो इस string का जो length है वही यहाँ पे radius बनने वाला है. ठीक है, तो अगर हमने इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया तो ये हमको मिल जाएगा t is equal to mv square upon r plus mg cos theta. इसमें से ही हमको दो अलग अलग फॉर्मूले मिल जाएंगे और दो अलग अलग कंडीशंस पे टेंशन जो है वो हमको मिल जाएंगे. अगर हमको टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट चाहिए, जो कि ए से हमने डिनोट किया है, तो वी कैन कॉल इट एज अ टेंशन एट पॉइंट ए. सो व्हाट इज द टेंशन एट पॉइंट ए? यू कैन अंडरस्टैंड टी ए, उसको हम डिनोट कर सकते हैं. तो वो बनेगा m इंटू वी ए स्क्वायर अपॉन r, where va is going to be the velocity at this point a here, plus mg cos theta, where theta is going to be 0 here. For point A, we can see the value of theta is going to be 0. You can understand why, because we have to measure this theta from, ये जो थीटा हमको मेजर करना है, तो थीटा हमको मेजर करना ही है नीचे वाले पॉइंट से, ए पॉइंट से. तो इसलिए फॉर द पॉइंट ए वी कैन से, ए पॉइंट के लिए क्या होगा ना, थीटा विल बी इक्वल टू 0, नो डाउट, and the velocity v will actually be equal to va, and obviously tension T will be actually equal to TA, and hence this will be become the formula for. And at the same time we also know that since theta is 0, so cos theta will be what? Cos theta will be simply 1, and hence if we put this cos theta equal to 1 here, then we can just get this TA simply equal to mva square upon r plus simply mg into 1. तो mg into 1 भी करेंगे भी या नहीं भी करेंगे तो भी वो mg रहने वाला है. तो इसलिए हमको यहाँ पे ये फॉर्मूला मिल जाता है, टेंशन एट द पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट इन केस ऑफ द वर्टिकल सर्कुलर मोशन, which is going to be mv square upon mva square upon r plus mg. Okay, ये हो गया लोएस्ट पॉइंट का. What about the highest point? You can understand at a highest point we can call it as b. ये जो पॉइंट बी है यहाँ पे, जो कि सबसे ऊपर है, ये पॉइंट इसको बोलेंगे सपोज बी. तो उसके लिए हम समझ सकते हैं कि जो एंगल है, तो एंगल 180 डिग्री बनता है. अंडरस्टैंड क्लियरली, द एंगल ऑफ दिस पार्टिकल बिकम्स 180 डिग्री. यहाँ से अगर मेजर करेंगे तो 180 डिग्री कवर करने के बाद ही वो पार्टिकल यहाँ पे पहुंच पाता है, बी पॉइंट पे पहुंचता है. तो इस पॉइंट बी पे जो उसका वेलोसिटी है या टेंशन है, वो निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं ये फॉर्मूला फॉर पॉइंट बी. For the point B, the tension is going to be TB, and the velocity V is going to be VB, and theta at this point will be equal to 180 degree. Because of that, this cos theta is going to be simply -1, because we know that cos of 180 is actually equal to -1. तो अगर ये बात यूज करेंगे तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा TB, that is the tension at point B, will be equal to m into vb square upon r plus mg into -1. जबकि यहाँ पे cos थीटा था, इस फॉर्मूला के अंदर हम देख सकते हैं आराम से, इस फॉर्मूला में mg into cos थीटा है. तो इस cos थीटा के बदले अगर हमने -1 डाल दिया तो उसकी वजह से यहाँ पे जो है वो -1 बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमको मिल जाएगा TB, which is equal to mvb square upon r
minus mg. This is going to be the formula for finding the tension at the point B here. तो पॉइंट बी पे जो टेंशन है वो हमको इस फॉर्मूला से मिल सकता है, आराम से देख सकते हैं ठीक से. So this is going to be the tension at point B. And thirdly, if we can talk about this point C here, अगर इस point C पे हमको टेंशन निकालना है, C पे या इस point को हम कुछ नाम दे सकते हैं, आराम से कोई दूसरा नाम दे सकते हैं. तो अगर हम इस point को नाम देते हैं suppose D, this is suppose D. तो what is the tension at the point D here? उसके लिए हमको उसका एंगल निकालना पड़ेगा. तो एंगल हम समझ सकते हैं, ये जो एंगल है 90 डिग्री है, तो इसके लिए 90 डिग्री एंगल डालने से हमको D का टेंशन मिलने वाला है. तो इसलिए कैन से दैट फॉर पॉइंट D here, for point D, the angle theta becomes actually equal to 90 degree, and hence cos of 90 degree becomes equal to 0, and hence we can say that the tension at point D here will actually be equal to m into Vd square. See it here, m into Vd square upon r plus mg into cos theta. But since cos theta is 0, so mg into 0 is going to be 0 only, and 0 added up to this mv square upon r is going to be same as mv square upon r only. That means the tension at the middle point is going to be m into Vd square upon r here. So simply this is going to be the formula for finding the tension at middle point, which is at the horizontal level. तो सर्कल के वर्टिकल सर्कल के हॉरिजॉन्टल लेवल पे रहने वाले पार्टिकल के लिए जो है टेंशन इस तरह से रहेगा, mv स्क्वायर अपॉन r के बराबर रहेगा. ये सिंपल सी बात जो है वो हम इस तरह से भी समझ सकते हैं आराम से कि अगर ये पार्टिकल हमारे पास है जो कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है सपोज, और उसका जो है ये 3 पॉइंट्स अगर हम कंसीडर करते हैं, ये 3 पॉइंट्स, ये सपोज सेंटर है उसका, और यहाँ से एक पॉइंट है यहाँ पे नीचे लोएस्ट पॉइंट पे, इसको लोएस्ट पॉइंट बोल सकते हैं हम, और इसको बोल सकते हैं हाईएस्ट पॉइंट जहाँ पे वो बिल्कुल टॉप पॉइंट पे है, और इसको बोल सकते हैं मिडिल पॉइंट जबकि वो 90 डिग्री एंगल पे है. तो अभी इन तीनों पॉइंट्स को हम अगर नाम दे देते हैं, सपोज इसको बोल देते हैं ए, इसको बोल देंगे सपोज बी, और इसको अगर बोल देते हैं सी, तो हम देख सकते हैं व्हाट इज हैपनिंग एट पॉइंट बी हियर. तो पॉइंट बी पे क्या होता है ना कि सपोज दैट देयर इज अ व्हीकल व्हिच इज एट द लोएस्ट पॉइंट. तो अगर कोई भी व्हीकल या कोई जब अभी अभी हमने जो एग्जांपल देखे वर्टिकल सर्कुलर मोशन के, तो उनके अंदर भी हमने देखा कि किस तरह से वो रोलर कोस्टर जो है वो इस तरह से बहुत बड़ा जो फ्लाईओवर ब्रिज है, तो इस फ्लाईओवर मींस एक इस तरह का वैली अगर है, तो वैली के बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे जब ये पार्टिकल आता है तो क्या होता है ना, तो कौन से फोर्सेस उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो अगर हम देखेंगे ठीक से तो वही बात इसमें इसके ऊपर भी लागू है. तो इसके ऊपर जो फोर्सेस काम करेंगे तो वो रहेंगे, एक तो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नो डाउट ये mg है. दूसरा टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हिच इज डायरेक्टेड अपवर्ड्स लाइक दिस हियर, ये टेंशन T है, और एट द सेम टाइम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो इस केस में डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगा जरूर, क्योंकि ये जो है पार्टिकल इज एट द लोएस्ट पॉइंट एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स along the radius and away from the center, and that's why this mv square upon r will be acting at the lowest point in the downward direction. Only the thing is that we have to call it as vb here. ये जो velocity है यहाँ पे उसको हमको vb बोलना होगा. तो अगर हम ये कंडीशन यहाँ पे यूज करेंगे कि टेंशन एट पॉइंट b actually will be the sum of these two forces here. तो यहाँ पे जो tb है, tb के लिए फॉर्मूला क्या मिलेगा हमको समझ सकते हैं आराम से. So tb will actually be equal to mv square upon mvb square upon r plus mg. No doubt. And if you analyze this situation here, if a body is moving in the downward direction here and it is going to move upwards like this here, अगर वो इस तरह से ऊपर डायरेक्शन में जाने वाला है और इस तरह से अगर मूव कर रहा है और एट लोएस्ट पॉइंट अगर आ जाता है पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर पॉइंट इंस्टेंट पे, तो हम देख सकते हैं इसके ऊपर फोर्सेस कौन से काम कर रहे हैं. तो एक तो हमारे पास उसके ऊपर जो फोर्स काम कर रहा होगा तो वो रहेगा वेट उसका mg जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. दूसरी तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि अगेन फिर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और एट द सेम टाइम तीसरा जो फोर्स है वो रहेगा नॉर्मल रिएक्शन का जो कि इस टाइम अपवर्ड्स है.
तो इसलिए अगर यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स जो है वो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर ये पॉइंट बी मान लिया जाए, लोएस्ट पॉइंट अगर मान लिया जाए, तो एन बी विल बी द normal reaction force at that point, and we can say that this normal reaction at B point here will be actually the sum of these two forces here. तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो इससे हमको मिल जाएगा m into VB square upon R plus mg. So this becomes the formula for the normal reaction at the lowest point, and this becomes the formula for tension in the string at the lowest point in case of the string. And at the same time, if we consider the same situation but at the highest point here, अगर highest point के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम समझ सकते हैं आराम से. Suppose the same situation but only the we'll consider the highest point here. इस point पे अगर हम बात करते हैं, जब वो पार्टिकल यहाँ पे होता है तो उस समय उसके ऊपर कौन से फोर्सेस काम कर रहे होते हैं, तो हम समझ सकते हैं ये स्ट्रिंग है सपोज और ये पार्टिकल है यहाँ पे, तो एक फोर्स उसके ऊपर काम कर रहा होगा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नो डाउट. तो यहाँ पे वेट तो उसका काम कर ही रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इवन इस स्ट्रिंग का जो टेंशन है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, और this is going to be the tension in the string which is acting in the downward direction. You can call it as TA because this point is named as A here. But at the same time, since the particle is revolving in circle, so the centrifugal force will also be acting on this same particle in the direction along the radius away from the center. So this time it will be upwards, and hence we can call it as FC, and it will be in upward direction. And in that case, we can say that this FC plus mg happens to be TA, and hence we can get TA to be equal to, तो TA के लिए sorry यहाँ पे हम देख सकते हैं FC is going to be equal to the sum of these two actually. तो यहाँ पे FC is going to be equal to TA plus mg, and hence we can say that TA is going to be equal to FC minus mg, where FC can be replaced by mv square upon r or mr omega square at any time, so that we can, if we replace it by m into va square, a is the name of the particle, highest point, a square upon r minus mg. So this is going to be the formula for finding the tension in the string whenever the particle is at the highest point here of this vertical circular motion. And the same formula can also be applied when the suppose the जैसा भी हमने वेल ऑफ डेथ के केस में देखा था, तो उसमें जो हाईएस्ट पॉइंट था वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, ये सपोज वर्टिकल सर्कुलर मोशन का स्फीयर है और यहाँ पे वो पार्टिकल है नीचे से उसके साथ कांटेक्ट में है सपोज, तो ऐसे केस में कौन से फोर्सेस इसके ऊपर काम कर रहे होंगे, तो वो हम एनालाइज कर सकते हैं आराम से. एक फोर्स है इसके ऊपर काम करने वाला, उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो काम कर रहा है, नो डाउट, और एट द सेम टाइम और एक फोर्स इसके ऊपर काम कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में है इस तरफ, centrifugal force FC we can say. And at the same time the third force acting on this particle is a normal reaction of the surface. तो इस surface का जो normal reaction है वो भी उसके ऊपर काम करेगा downward direction में, इसको हम N बोल सकते हैं या NA बोल सकते हैं precisely, क्योंकि इस particle को अगर हमने A मान के रखा है तो ऐसे केस में हम समझ सकते हैं आराम से कि NA plus mg will actually be equal to, ये Na प्लस mg जो है वो इक्वल टू बनेगा Fc के बराबर. तो इसलिए फिर Na को हम लिख सकते हैं, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन एट हाईएस्ट पॉइंट विल बी एक्चुअली इक्वल टू Fc माइनस mg, and hence we can write that Na, that is the normal reaction at highest point, will be equal to mv square, precisely we have to say it as va square actually because the point is named as A, upon r minus mg, which is once again the same formula which we have got in this previous situation here. यहाँ पे जो फॉर्मूला हमको मिला था वही ये फॉर्मूला भी है, दोनों फॉर्मूले सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे Na के बदले यहाँ पे Ta आ रहा है, बस उतना ही फर्क है. और अगर हम एक तीसरा सिचुएशन अगर इंक्लूड करते हैं, डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर मान लो कि ठीक से
अगर एक ऐसा सिचुएशन हम डिस्कस करते हैं जिसके अंदर एक इस टाइप का सेम टाइप का सरफेस है, hemispherical surface है suppose, लेकिन body is present at the highest point in this case now. तो यहाँ पे बॉडी अगर सपोज यहाँ से इस तरह से वो जाता है और इस तरह से आगे बढ़ के इस तरफ अगर वो नीचे जा रहा है, तो ऐसे केस में हम समझ सकते हैं कि व्हाट विल बी द फोर्सेस, व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस बॉडी एट दिस हाईएस्ट पॉइंट हियर. यू कैन कॉल इट एज ए वंस अगेन. तो इसको अगर ए बोल दिया जाए तो क्या कौन से फोर्सेस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं एक फोर्सेस के ऊपर काम कर रहा है वेट उसका जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, नो डाउट. ये उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में. दूसरा फोर्स जबकि वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसकी वजह से यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके ऊपर काम करेगा जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगा जरूर, नो डाउट. तो ये FC है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है. एट द सेम टाइम सिंस द बॉडी इज एट द अबव द सरफेस, द नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू द सरफेस विल बी अपवर्ड्स लाइक दिस हियर. तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है यहाँ पे वो ऊपर के डायरेक्शन में होगा जिसको हम NA बोल सकते हैं फिर से एक बार. और ऐसे केस में हम ये इक्वेशन तैयार कर सकते हैं कि द सम ऑफ दीज टू फोर्सेस इज एक्चुअली गोइंग टू बैलेंस दिस सिंगल वन mg. So we can say that Na is going to be equal to Na plus Fc is going to be exactly equal to mg, and hence we can say that Na, the normal reaction at point A, will actually be equal to mg minus mv square upon a r. So mva square actually upon r, and this is going to be the formula for finding the velocity or normal reaction at the highest point in case of this type of vertical circular motion in which the particle is revolving, and in a vertical circular motion where the particle is present at the top of the spherical surface. तो ये केस में हमको ये फॉर्मूला यूज करना है. सी द डिफरेंस इन दिस फॉर्मूला. ये फॉर्मूला में और ये फॉर्मूला में एक डिफरेंस बात नोट करो ठीक से कि जिसमें इस फॉर्मूला में हम देख सकते हैं आराम से कि जो यहाँ पे mg वाला जो टर्म है वो बाद में है, mv स्क्वायर अपॉन r पहले है, जबकि यहाँ पे mg वाला टर्म पहले है और mv स्क्वायर अपॉन r का टर्म बाद में है. तो ये इसमें डिफरेंस है दोनों के बीच में. और इसमें ये भी हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि अगर इस केस में क्या होता है ना, ये केस जो है वो हम समझ सकते हैं फिर से एक बार. इस केस में होता क्या है देखिए ठीक से कि ये जो पार्टिकल है वो नीचे है, सरफेस के नीचे है और इट इज इन कांटेक्ट विद द सरफेस फ्रॉम बिलो, एंड दैट्स व्हाई इफ सपोज mg is greater than mv square upon r here. तो अगर यहाँ पे mg बड़ा है mv square upon r से, तो उस केस में क्या होगा कि ये बॉडी जो है वो नीचे गिर जाएगा and it will follow this not follow the circular path but it will just fall down and it will not be a safe case. But if suppose this mg is less than mv square upon r, तो इस केस में जबकि mv स्क्वायर अपॉन r बड़ा है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बड़ा है और mg छोटा है, तो उस केस में ये जो बॉडी है वो चिपक के रहेगा सरफेस के साथ और ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा और इट विल बी सेफ, नो डाउट. तो ये जो बॉडी है सेफ रहेगा यहाँ पे, इट विल नॉट लूज द कॉन्टैक्ट विद द स्फीयर एट द हाईएस्ट पॉइंट. बट इन दिस केस हियर, तो अगर हम इस केस की बात करते हैं, अगर हम दूसरे केस की बात करते हैं यहाँ पे, तो हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि द पार्टिकल इज एट द हाईएस्ट पॉइंट हियर and it is above the surface of the road, and that's why you can see whenever the particle is reach at the highest point here, the velocity of that particle, उसमें भी हमको तीन पार्टिकल्स दो सिचुएशंस मिलते हैं. एक तो ये कि अगर mg अगर बड़ा है mv स्क्वायर अपॉन r से, तो इस केस में समझ सकते हैं कि अगर mg बड़ा है mv स्क्वायर अपॉन r मतलब fc छोटा है, तो उस केस में हम समझ सकते हैं कि द बॉडी इज सेफ इन दिस केस हियर. The body you can say that it is safe because it will perform the circular motion, it will stick to the surface here. इस surface के साथ वो चिपक के रहेगा, no doubt. लेकिन अगर mg छोटा है और mv स्क्वायर अपॉन r अगर बड़ा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब अपवर्ड फोर्स अगर बड़ा है और डाउनवर्ड फोर्स अगर छोटा बन जाता है, तो उस केस में जो बॉडी जो है वो जंप करेगा एंड इट विल लूज द कॉन्टैक्ट विद द स्फीयर एट दिस हाईएस्ट पॉइंट. सेम वैसे ही जैसे होता है किसी फ्लाईओवर या किसी स्पीड ब्रेकर पे जब हम हाई स्पीड से अगर आते हैं,
तो स्पीड ब्रेकर के हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के बाद बॉडी जो है वो इस तरह से छलांग लगाता है, वो कूदता है। दैट इज बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज ग्रेटर देन दिस वेट ऑफ द बॉडी। तो जब यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बड़ा बनता है, वेट को बैलेंस करके भी ओवरकम कर लेता है, तो ऐसे केस में जो बॉडी है वो छलांग लगाता है और उसकी वजह से बॉडी अनसेफ होता है हाईएस्ट पॉइंट पे। ये हम समझ सकते हैं आराम से। अभी हम ये नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। Okay, so now in this case, we have to find out the expressions for velocities at highest point and lowest point of the vertical circular motion. तो इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन के केस में हमको हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटीज के लिए एक्सप्रेशंस बनाने हैं। तो वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटीज एट हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट रिस्पेक्टिवली। तो उसके लिए हम नेक्स्ट डेरिवेशन करेंगे। सो वंस अगेन कंसीडर द वर्टिकल सर्कुलर मोशन of a particle. Suppose this is the vertical circular motion of a particle which is at different points. अब suppose ये दो points को हम नाम दे देंगे in general. Suppose we can call it as A point. इस highest point को हम बोल देते हैं A suppose, और ये जो lowest point है उसको हम बोल देंगे suppose B। ठीक है, तो अब देखो ठीक से कि सबसे important जो है तो वो ये है कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है मिनिमम वेलोसिटी, और लोएस्ट पॉइंट पे जो मिनिमम वेलोसिटी होता है, तो वो दोनों वेलोसिटीज हमको निकालने हैं। तो उसके लिए सबसे पहली बात ये है कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो मिनिमम वेलोसिटी हुआ करता है वो इस तरह से हम निकाल सकते हैं आराम से कि एट हाईएस्ट पॉइंट वी कैन से in order to find out the minimum velocity, the tension at the highest point in the string must be exactly equal to 0। तो यहाँ से जैसे हमने इस पार्टिकल को हिट किया तो उसकी वजह से वो ऊपर जाएगा धीरे धीरे, लेकिन इस पॉइंट पे आने के बाद अगर उसका जो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जो है वो अगर मिनिमम रहना है तो उसके लिए उस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो 0 होना चाहिए। कि टेंशन मस्ट बी इक्वल टू 0 एट दिस पॉइंट। एंड अगर फोर्सेस की बात करते हैं, सो द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल आर, एक तो mg और ऊपर के डायरेक्शन में fc। तो mg एंड fc बोथ शुड बी जस्ट बैलेंस बाय ईच अदर। तो tension must be 0 and at the same time fc must be balanced by this mg here। तो यहाँ पे जो टेंशन बनता है 0 बनता है, लेकिन fc जो है मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वहाँ पे वो mg के द्वारा completely balanced है। The weight of the body is going to be completely balanced by the centrifugal force at this point here। So then we can say that the velocity at this point is suppose a va, so we can say that mv square upon r। तो यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे जो उसका वेलोसिटी बनता है एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर विल एक्चुअली बी इक्वल टू एम जी, and hence you can say that m gets cancelled from both sides, r can be transferred to that side so as to get va square is equal to rg, and hence we can get that va is simply equal to root of rg। This is going to be the minimum velocity obtained by the body at the highest point। So we can say that at highest point, the velocity attained by the body is going to be root of rg, no doubt। And also we can prove one thing, that the tension at highest point and lowest point is always going to be equal to 6 times of mg। ये भी हम प्रूव कर सकते हैं आराम से। देखिए ठीक से फिर से एक बार, suppose there is a particle which is performing vertical circular motion once again, and suppose it comes at the highest point here, and the tension in the string at this point here is TA, you can denote it by। चलो इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे A सपोज, और इस पॉइंट को, नीचे वाले पॉइंट को हम नाम दे देंगे सपोज B हियर। इस पॉइंट को B बोल दिया, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट हियर इज गोइंग टू बी, तो टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, और टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट के लिए भी फॉर्मूला है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट?
Okay, so we can say this TB, that is the tension at lowest point, is actually going to be equal to, हमने अभी भी डिराइव किया था, lowest point पे जो टेंशन होता है पार्टिकल के ऊपर, वो क्योंकि इसके अंदर जो फोर्सेस काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो एक तो वेट उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो होता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होता है। दोनों फोर्सेस जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, वेट एज वेल एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। So we can say that the sum of these two forces will be balanced by this upward force, that is TB alone, and that's why we can say that this TB at the lowest point is going to be equal to mv square upon r, mva square, sorry, vb square actually, upon r plus mg। okay, तो ये बन गया हमारा टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट। ओके, एट द टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, द टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट के लिए भी हमने अभी भी फॉर्मूला डिराइव करके रखा था, जो कि हमको पता है ऑलरेडी, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट इन केस ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, एज वी नो दैट at highest point what happens is the centrifugal force is upwards and the weight is directed downwards and tension is also downwards, so weight plus tension becomes equal to centrifugal force, so centrifugal force minus weight will be the tension at highest point. So this will be mva square upon r minus mg. This will be going to be the force acting at the highest point here. And now if we give this as equation number 1 and this as equation number 2, suppose, तो इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं और इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में से, अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को अगर डिफरेंस लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम समझ सकते हैं। हाँ सर बोलो। हाँ हाँ, चालू है अभी। Okay, so we can say this equation number 1 minus equation number 2 gives us simply TB minus TA, that is equal to, अब यहाँ पे आ जाएगा mvb square upon AR plus mg माइनस, ये एक ब्रैकेट में आएगा और दूसरे ब्रैकेट में हमको ये डालना पड़ेगा, जो कि mva square upon r minus mg. If we simplify this further, then we can say that this TB minus TA is going to be equal to, तो ये बन गया हमारा mvb square upon r plus mg, and if you open this bracket then we can get this as minus of mva square upon r minus of minus plus mg, and then we can get that in the next step here this will be TB minus TA kept as it is, which is going to be equal to, अब यहाँ पे इस टर्म में से और इस टर्म में से हम m और r कॉमन ले सकते हैं, तो हमको ये मिल जाएगा m अपॉन r ब्रैकेट के बाहर, और अंदर में बचेगा एक्चुअली vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर, ठीक है, और ये mg और mg दोनों ऐड होके हम समझ सकते हैं प्लस 2mg बन जाएगा आराम से, this becomes 2mg here, and then we can give this as equation number 3 here, तो इसको हम 3 नंबर दे सकते हैं and say that this is going to be the equation number 3 here. Now we have to think again on the same situation, and we have to think about the law of conservation of energy. तो अगर हम यहाँ से conservation of energy अगर यूज करेंगे तो हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि the potential energy at this point, highest point, is maximum, whereas the potential energy at the lowest point is going to be minimum. And we can say that whenever the particle moves from A to B, what happens is the
potential energy goes on converting into the kinetic energy. तो हम ये समझ सकते हैं but the total energy remains the constant. So we can say that using the law of conservation of energy, which tells us that energy can never be created but not be destroyed, but it just converted from one form to another form. तो अगर हम ये law of conservation of energy use करेंगे between the points A and B, तो हम बोल सकेंगे कि the total energy at point A is going to be same as the total energy at point B here. तो अगर हम ये यूज करेंगे तो एनर्जी जो है दोनों केस में सेम होना चाहिए. तो लेकिन हमको ये पता है कि टोटल एनर्जी जो है इट इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स. वन इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. सो वी कैन से दैट पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इज गोइंग टू बी सेम एज द टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी. मतलब क्या? तो हम उसको भी स्प्लिट करके लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस द काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट बी अगेन. तो दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इन दोनों का सम अगर हम यूज करेंगे यहाँ पे, अगर कांस्टेंट यूज करेंगे तो इसमें से हम ये बोल सकेंगे यहाँ पे कि पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए. सी हियर, if you just take this diagram and just copy it for our reference. Suppose this is diagram which is there side in the side only. यहाँ पे हमको ये डायग्राम दिख रहा है साइड में. तो हम देख सकेंगे आराम से कि the potential energy and kinetic energy how they play their roles. See at the highest point पे हम देख सकते हैं यहाँ से कि ये अगर हमने इस पॉइंट को अगर हमने मान लिया it is the lowest point here. तो इससे नीचे तो यह पार्टिकल कभी जाने वाला नहीं है. तो इसलिए इसको अगर हमने ग्राउंड कंसिडर कर लिया सपोज तरफ से, तो suppose this is going to be the ground, then we can say that at lowest point the potential energy of the particle will be obviously zero, no doubt. तो इसलिए फिर यहाँ पे A पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी जो है वो यहाँ के हिसाब से कितना है हम समझ सकते हैं आराम से कि यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो जब ये पार्टिकल इस A पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो दिस पॉइंट A here is going to be at a height which is at 2r. क्योंकि ये जो है डिस्टेंस रेडियस सर्कल का रेडियस जो है वो r है. इसलिए यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो ये डिस्टेंस हो गया r और ये डिस्टेंस हो गया r. तो इसलिए ये 2r इतना डिस्टेंस जो है वो ऊपर जाके हमको ये पॉइंट A मिलने वाला है. तो द पॉइंट A इज एट अ हाइट 2r फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट, अंडरस्टैंड. एंड बिकॉज ऑफ दैट